क्या चर्चाएं रही? देखिए, बड़े आप लोग भी यहाँ पर सभी आप मीडिया के बंधुगण उपस्थित थे और आपकी उपस्थिति में मीटिंग हुई, ये एक सबसे कामयाबी का विषय रहा। और आप लोगों ने भी चर्चाएं सुनी, कितनी सारस्वत चर्चाएं हुई, कितनी गंभीर विषयों पर चर्चाएं हुई। और जो हमारे बीच आज करीब लगभग 20 गोस्वामी बंधु आए, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। मुख्य रूप से 2-3 लोग उसमें ज्यादा उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन लोगों ने जो पक्ष रखा, उस पे हर बिंदु पर मैंने स्वयं नोट किया हुआ है और ये सभी बिंदु पर कमेटी अपने सभी सदस्यों के मध्य चर्चा करेगी, क्योंकि गोस्वामी बंधुओं के भी ओर से 4 नामित सदस्य हैं। तो चर्चा करने के उपरांत सकारात्मक चर्चा करते हुए जो बिंदु हैं, इनमें कुछ बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में देखा जाए तो सेवायतों के साथ साथ दर्शनार्थियों के भी पक्ष में है। तो इन पे विशेष रूप से दृष्टिपात करते हुए कि कुछ बिंदु व्यक्तिगत रूप से किसी के अपने हित के हैं, कुछ जो सबके हित के हैं। तो सबके हित के बिंदुओं पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। अगली मीटिंग 19 तारीख की निर्धारित है, तो उससे पहले ही हम लोग चर्चा करेंगे। और आशा है कि चर्चा के उपरांत दिसंबर माह वाली मीटिंग में कोई ना कोई निष्कर्ष कुछ बिंदुओं पर जरूर आना चाहिए और सकारात्मक रूप से आना चाहिए। जहां तक व्यक्तिगत बातों का प्रश्न है, वो कमेटी के चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से उनको हित करती है, दूसरे को अहित करती, तो उस पर चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं। ये निश्चित रूप से पाया गया कि ये पहली मीटिंग में भी, जब मैं पहली बार मथुरा आया और मेरे साथ ही मिश्रा जी जज साहब जो मेंबर हैं कमेटी के, हम लोगों ने ये विचार रखा था कमेटी के सम्मुख कि यहाँ पर ई रिक्शा बड़ा ही बदरंगी ढंग से काम कर रहा है। तो ये भी बताया गया था कि साहब ई रिक्शा जो है, इसका संचालन विशेष वर्ग के लोग कर रहे हैं, उनका वर्चस्व है। 4 सवारी की जगह 8 सवारी बैठाई जाती हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये हम लोग भी देखते हैं। तो अभी प्रश्न किया कि आप बताइए कि आप 4 के बाद 5वां आदमी क्यों बैठता है? इसका उत्तर हमें नहीं मिला। तो हमें भी अपने आप को झांक के देखना है अपने गरेबान में कि हम जब 4 आदमी के लिए निर्धारित है, तो 5वां, 6ठा, 7वां क्यों बैठ रहा है? तो कुछ पक्ष हमारे भी लोगों की कमियां हैं, उस पर भी गंभीरता से जनता को विचार करना है, क्योंकि अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो उससे ई रिक्शा चालक को तो भुगतना ही पड़ता है, साथ में ही उसमें जो सवारी है वो भी भुगतती है। और बड़ी अजीब बात है, इस पूरे प्रदेश में, मैं कहूंगा खुल के, पूरे प्रदेश में ई रिक्शा में जो चालक की सीट है उस पे भी एक तरफ दूसरा व्यक्ति अपने टांगों को बाहर निकाले हुए बैठ जाता है। सोचिए, अपनी टांग का भी नहीं हित कर रहा है वो। तो इसमें चालक तो पैसे कमाने के चक्कर में बैठा रहा है, आप अपने पैर गंवाने के चक्कर में बैठ रहे हैं। तो दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो पिछले बार जब आया था तब मैंने आरटीओ को बुलवाया था, तो एक मिस्टर AR2 आए थे, ARTO, उनको इस पे दिशा निर्देश दिया गया था कि इसको थोड़ा सा ठीक से व्यवस्था देके, कोई व्यवस्था नहीं देखी उन्होंने। अगली मीटिंग में उनकी उपस्थिति हेतु जिलाधिकारी को आदेशित किया जाएगा और उनके विरुद्ध अगर उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया और उचित काम कल से नहीं शुरू किया, तो आरटीओ के खिलाफ कमेटी द्वारा आदेश पारित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और साथ ही शासन को भी निश्चित रूप से हम लोग भेजेंगे और उन पर कार्रवाई के लिए संस्तुति भी करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जहां तक अभी प्रश्न उठा कि पानी के टैंकर बड़े द्रुतिगत से, बड़े बेढंगे ढंग से चलाए जाते हैं, अभी ये भी बताया गया कि 2-3 दिन पूर्व ही एक 19 वर्ष के बालक को पीछे से धक्का लगा और उससे उसकी मृत्यु हुई। ये भी दुर्घटना विचारणीय है, इस पर भी
बहुत ही गंभीरता से प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को विचार करना चाहिए। ये जो टैंकर शहर के अंदर चलते हैं, पानी के हो या डीजल की सप्लाई, पेट्रोल सप्लाई, इन पर पूरा अंकुश होना चाहिए प्रशासन का। इन पर नंबर प्लेट पूरी बड़ी जैसी प्रस्तावित है गवर्नमेंट की ओर से वैसी लगनी चाहिए, अन्यथा उनका चालान कर टैंकर सीज करके और उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। सारी व्यवस्था है, लेकिन सब व्यवस्था का ध्वस्तीकरण करने की प्रवृत्तियां जब तक हमारे लोगों में नहीं खत्म होंगी, तब तक व्यवस्था करने वाले की भी सीमाएं आप देखिए। मैंने देखा कि मथुरा वृंदावन का प्रशासन संभवतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड प्रशासन है। यहाँ 4 बजे सवेरे से लेके और रात के 12 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी इधर उधर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जिले में न जाने कितने ऐसे स्थल हैं जहां बहुतायत की संख्या में दर्शनार्थी और सेवा करने वाले लोग पहुंचते हैं। उनकी व्यवस्था, उनके सड़क पर चलने की से लेकर उनकी पेयजल की, उनके रुकने की, उनके लिए अन्य व्यवस्थाओं के लिए सारा काम प्रशासन को करना पड़ता है। तो प्रशासनिक अधिकारी अपने काम करते हुए भी 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग को भी ये पता है और मैंने भी ये 3 माह में देखा है। तो प्रशासनिक अधिकारी से इससे ज्यादा अपेक्षा करना भी अनुचित होगा, लेकिन राइडर ये है कि वो अपने कार्य के साथ साथ कानून व्यवस्था एवं जो अपेक्षित सुविधाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए, उस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। ई रिक्शा, टैंकर व्यवस्था, सड़कों की सफाई, मथुरा वृंदावन में सफाई व्यवस्था की कमी है, इस पर भी बहुत गंभीरता से नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। इस पर भी नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे चर्चा की जाएगी और सभी मंदिरों के, सिर्फ ठाकुर बांके बिहारी नहीं, सभी मंदिरों के आसपास और सड़कों पर परिक्रमा में लाखों लोग यहाँ पर इस समय भ्रमण करता हुआ दिखेगा। सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से अपेक्षित है। इसी सब अपेक्षा के साथ और आप सबके सहयोग के साथ बोली बांके बिहारी लाल की। रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा हुई है सर, मंदिर में ई रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो सब अब विचारणीय बिंदु है। सारे विचार जो हमने दिखाया ना आपको, ये इन पे विचार करेंगे और उसके बाद विचार करने के बाद गंभीरता से उस पे जो निष्कर्ष होगा उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वहाँ जो सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी होते हैं वो खुद आप जानकर भीड़ को रोकते हैं और जब एकत्रित हो जाते हैं एक साथ छूटते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जान के कोई भीड़ नहीं रोकी जाती है। भीड़ का प्रबंधन हमारे सोच, आपकी सोच से अलग होता है। वो उस चीज के मास्टर होते हैं, उन्हें मालूम है किस तरह से रोका जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इतनी जहां पर 20,000 की संख्या में दिन भर के लोग आमद दरफ होनी चाहिए, वहां अगर 2 लाख की संख्या आएगी तो आप समझ सकते हैं व्यवस्था करने वाले पर कितना प्रेशर है, 10 गुना प्रेशर। तो थोड़ी सी चीजें हैं जिसमें हम सबका विचार समर्थन भी मिलना चाहिए। जो विचार आपके हों आप उनको दीजिए।